बच्चों पहला प्रश्न का दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है 2x घाते 2 धन x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले इस अचर पद से x स्क्वायर के गुणांक 2 में पहले गुणा करेंगे और जितना आएगा उसी का गुणनखंड करके 2 भाग में तोड़ेंगे। या तो जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला पद 1 या तो घटाने पर आना चाहिए बीच वाला पद 1। तो पहले गुणा करिए। 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का गुणनखंड करिए तो 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। जब 1 होता है तो गुणनखंड उसी पर रोक देते हैं। हमको लाना है 1, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x घाते 2 धन 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4x में से 3x जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस 1x आ जाएगा। अब 2 का जोड़ा लेकर कॉमन लेंगे, गुणनखंड का ये नियम है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा और x कॉमन दिखाई दे रहा। कॉमन उसी को लेते हैं जिससे भाग देने पर पूरा कट जाए। तो 2 से भाग दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा। x से भाग देंगे x स्क्वायर में तो 2 में से 1 घात कटेगा तो अभी x पर 1 घात बचेगा। तो x पर 1 घात न लिख करके सिर्फ x लिख देंगे। प्लस 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 और x कट जाएगा। इन दोनों में माइनस कॉमन दिखाई दे रहा और 3। तो -3 से जब भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो x बचेगा। माइनस से माइनस में भाग होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 2 दोनों में आया है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब x प्लस 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। फिर अब इससे भाग देंगे। x प्लस 2 जब दोनों में कॉमन लिए हैं तो इसका मतलब x प्लस 2 से प्रत्येक में भाग देंगे। x प्लस 2 से जब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 2x। और इसमें जब भाग देंगे तो x प्लस 2 से ये कट जाएगा, बचेगा -3 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो x का मान निकलेगा। लिखेंगे जब x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2 है तो बराबर के आगे जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेना, एक बार इसके बराबर 0। तो लिखेंगे 2x बराबर -3 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +3 हो जाएगा। और x बराबर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। जो x का गुणांक है बराबर के आगे जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे x बराबर -2, 3/2। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 का पहला बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये गुणनखंड विधि से मतलब हल करना है। पहला नंबर है x घाते 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसी को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे x घाते 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो अचर पद होता है, अचर पद उसको कहते हैं जिसमें अक्षर x ना लगा हो।
तो जो अचर पद होता है उससे एक्स स्क्वायर के गुणांक में पहले गुणा करेंगे और जितना आएगा उसी का गुणनखंड करके दो भाग में तोड़ेंगे। या तो जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला पद 3, या तो घटाने पर आना चाहिए बीच वाला पद 3। तो ध्यान दीजिए, अचर पद से एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 से हम पहले 10 में गुणा करेंगे, तो 10 से कम 10। अब 10 का गुणनखंड कर लीजिए, 10 का गुणनखंड करें तो 2 से पहले कटेगा, 2 5 10, और फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5। जब 1 हो जाएगा तो इसी पर गुणनखंड रोक देंगे। अब इसी के माध्यम से दो भाग में तोड़ना है, या तो जोड़ने पर आना चाहिए 3, या तो घटाने पर आना चाहिए 3। तो देखिए 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x घाते 2 माइनस 5x प्लस 2x। अब -10 पहले से है तो -10 लिख लीजिए बराबर 0। देखिए 5x में से 2x घटाएंगे तो -3x हो जाएगा। अब दो का जोड़ा लेकर कॉमन लेंगे। गुणनखंड का नियम होता है कि दो का जोड़ा लेकर कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन उसको लेते हैं जिससे भाग देने पर पूरा कट जाए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, तो x से अब प्रत्येक में भाग देंगे, तो x से इसमें जब भाग देंगे तो 2 में से 1 घात कटेगा, तो x पर 1 घात बचेगा। तो x पर 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ x लिख देंगे। माइनस x से इसमें जब भाग देंगे तो x कटेगा, 5 बचेगा तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन लेंगे +2। अब +2 से जब भाग देंगे तब 2 से भाग देने पर 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस होगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 बराबर 0। गुणनखंड का ये नियम होता है कि जो पहला कोष्टक में आएगा वही सेम टू सेम दूसरा में भी आना चाहिए। तो देखिए दोनों में सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब x -5 कॉमन ले लेंगे, फिर तो x -5 जब कॉमन लेंगे तो फिर इससे भाग दिया जाएगा प्रत्येक में, तो भाग देने पर x -5 कटेगा तो बचेगा x, इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा +2 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर लेकर के x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जब x -5 बराबर 0, तो x बराबर करेंगे तो -5 है तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। जब x धन 2 बराबर 0, अब इसके बराबर 0 ले रहे हैं, तो x बराबर करेंगे तो यहाँ +2 है तो बराबर के आगे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे आंसर में x बराबर 5, -2। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 2x घाते 2 धन x -6 बराबर 0। तो इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले वाला सवाल में किए थे। इस अचर पद से x स्क्वायर के गुणांक 2 में पहले गुणा करेंगे, जितना आएगा उसी का गुणनखंड करके 2 भाग में तोड़ेंगे। या तो जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला पद 1, या तो घटाने पर आना चाहिए बीच वाला पद 1। तो 6 से 2 में गुणा करिए, 6 दूनी 12, 12 का गुणनखंड कर लीजिए साइड में। 2 से पहले काटिए, 2 6 12, 2 से काटेंगे फिर 2 3 6, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। हमको 1 लाना है।